हम तो इनकी झूठ से तंग हो गए, घरों बैठ गए थे। मगर भाई किसान लड़ाई लड़ रहे, जो हमारे से सहयोग हुआ करेंगे, हम अगवानी नहीं खींचते इसमें। तय हो गया था कि न 4 बजे कल को डीएम साहब किसानों के बीच में आवेंगे और अपनी बात रखेंगे। हमने कहा था अगर डीएम साहब आपने किसान खुश कर लिए हमारे, हम भी खुश हैं। 75 करोड़, पहले 100 करोड़, अब जब जिले के अधिकारी के साथ साफ बात हो गई, फिर उनसे बड़ा कौन अधिकारी? तो हमें नहीं पता यार, कल खाप चौधरी की बेइज्जती किसने करवाई यार। मैं तो अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा है, ये और पता नहीं महसूस कर रहे कि नहीं कर रहे। मैं तो अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा। कल के इनके पेमेंट दिवाने का मुद्दा नहीं है, यूँ अपना चमकने का मुद्दा है। मैं ऊपर कुकर जाऊँ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। शामली गन्ना भुगतान का मामला अब सियासी पारा यहां पर गर्म हो चुका है। सियासत इस कदर हो रही है कि यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर गन्ने का भुगतान किसानों को मिलेगा तो कैसे मिलेगा, मिलेगा भी या फिर नहीं। अब बात आ गई है गन्ना किसानों के आगे आने वाले सीजन में कैसे जो है वो गन्ना शुगर मिल तक पहुंचेगा, क्योंकि शुगर मिल लंबे समय से बंद है और किसानों की कई दौर की बातचीत अधिकारियों के साथ हो चुकी। देर रात तो यह हुआ कि खाप के चौधरी और नरेश टिकैत भी यहां पर पहुंचे थे, लेकिन उनको भी उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। बातचीत हुई, 12 लोगों की कमेटी बनाई गई, 12 लोग अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए गए। 75 करोड़ रुपए का फॉर्मूला उनके सामने रखा गया, 3 किस्तों में बात की गई, लेकिन किसानों ने उस फैसले को मानने से मना कर दिया। लेकिन खाप चौधरी भी इस बात को लेकर नाराज हुए और कहीं ना कहीं लोगों ने वहां साफ कह दिया कि धरना प्रदर्शन जो है वो चलता रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले में सियासी पारा कहां गर्म है वो आज मैं आपके सामने बताऊंगा। मेरे साथ यहां पर कालखंडे खाप के चौधरी बाबा संजय जी है। बाबा जी, ये पूरी जो बातचीत हो रही है कि आप 75 करोड़ रुपए, कभी 100 करोड़ की बात, आप जिस तरह से आप लोगों ने आखिर बातचीत की होगी अधिकारियों से, क्या बातचीत आप लोगों की हुई और जो कल की बातचीत है उसमें क्या फर्क है? मैं कल वाली बता दूं, पहले बता दूं राहुल भाई। हमने 15 दिन लोग गन्ना समिति में धरना दिया। 17 तारीख में हमारा फैसला हो गया। 25 करोड़ देकर 4 किस्तों में और पैसे देने, 47 जिस 24 तारीख में 47 करोड़ की किस्त आनी थी, उसमें नाट के दे नहीं पाई। हम डीएम साहब से मिले। डीएम साहब कहने में तो यहाँ से नहीं ठहरी जा लिए, तो इनका विश्वास तो ख़त्म हो गया। हम तो अपने घरों बैठ गए थे बिल्कुल। खाप चौधरी आए, यहाँ से रविंदर थे भाई, लाख तांबे के संजीव थे, हसनपुर तांबे के, बावड़ी तांबे के, शाम सिंह चौधरी में घरों आगे भाई धरने में सहयोग करो। हम तो इनकी झूठ से तंग हो गए, घरों बैठ गए थे। मगर भाई किसान लड़ाई लड़ रहे, जो हमारे से सहयोग हुआ करेंगे, हम अगवानी नहीं खींचते इसमें। तो चलो खैर, परिवार हमारा बटला हो रहा था, यहाँ से हम चले गए धरने में। हमने जाकर अपना समर्थन दे दिया मिल में। तो परसों की बात बताएं हम, तो मैं परसों मेरी डीएम साहब तो वार्ता हुई, लेकिन हमें अधिकारी पर किसी विश्वास तो रहा नहीं। विश्वास टूट लिया, कहीं में टूट लिया। उसमें मैं था, चौधरी श्याम सिंह, चौधरी रविंदर, लाख तांबा, संजीव मास्टर सिलावर, जिला अध्यक्ष कालिंदर मलिक, डीएम साहब थे। वहाँ से डीएम साहब से मेरी सीधी मुलाकात हुई, सीधी बात हुई। डीएम साहब इस बात पे आ गए कि 35 करोड़ की 35 की 2 किस्त अक्टूबर तक, नवंबर तक, 1 किस्त दे देंगे 30 की दिसंबर में। हमने ये कहा था जी, अगर हमारे किसान मान जा, ये तुम मिल चलने से पहले हमें 100 करोड़ रुपए दे दो, फैक्ट्री चलने से पहले 100 करोड़ रुपए दे दो, शायद इसमें हमारे किसान मान जा। तो मैं 100 करोड़ रुपए मान गए डीएम साहब। चलो ठीक है, 35 की 2 किस्त, ऐसा हो सके 1 किस्त 10-5 दिन कुछ लेट हो जाए दिसंबर में, मतलब 1 तारीख लोग हमारे पर ना दी जा, 15 में दे दे, 16 में दे दे दिसंबर में। हम उस पर कह रहे थे कि 1 तारीख में दे दो, 1 दिसंबर में हमें, जब फैक्ट्री चलाई हो। तो इसमें कुल मिलाकर रजामंदी हो गए थे, दोनों की रजामंदी, डीएम साहब भी रजामंद हो गए थे, हम भी रजामंद हो गए थे। तो उसमें यह तय हो गया था कि 4 बजे कल को डीएम साहब किसानों के बीच में आवेंगे और अपनी बात रखेंगे। हमने कहा था अगर डीएम साहब आपने किसान खुश कर लिए हमारे, हम भी खुश हैं। हम तो अपने चाह हमारे किसान खुश हो जाए, हम भी खुशी है, हमारा कोई निजी फैसला नहीं है।
तो कल पता नहीं है कैसे मेरी तो समझ में बात आई नहीं, मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे पे तो फ़ोन आ चौधरी साहब भी आ रहे, टिके साहब भी, मैं चलेगा 14-15 आदमी कमेटी बनेगी, वहाँ से 12-14 की जो कुछ बनी। फिर अंदर नहीं क्या बात हुई क्या नहीं क्या उन्होंने बताया क्या नहीं, तो कुल 75 करोड़ रुपये दे रहे। परसों मेरे सामने उन्होंने 100 करोड़ की यहाँ भर ली थी और कल 75 करोड़ रुपये जा लिया। मैंने पता नहीं इसमें की राजनीति के गुल खिल रही है। हमारी समझ में तो बात है नहीं, मेरी समझ तो परे की बात है यार कि हो रहा कि नहीं, एक तरफ पहले दिन 100 करोड़ रुपए की हाँ हो रही, अगले कल 75 की कहने लगे, 75 कह रहे हैं। मैं तो इस जनवरी लोग जा लिए, मेरी समझ से परे की बात है राणा जी कि इसमें खेल चल रहा कि नहीं। पर जिनने भी कराया वैसे इन्होंने खाप चौधरी की बेइज्जती करवाने में कोई रड़क तो कल छोड़ी नहीं भाई, गड़बड़ कोई कर देता होगा। हम तो बिल्कुल साफ शब्दों में कहने वाले पत्रकार भाई, मेरी वीडियो देखियो परसों की, वो मेरे से पूछ रहा था कि परसों को कल को आदमी क्यों बुलवा रहे इतने। मैं कल को मैं आदमी को नहीं बुलवा रहा, डीएम साहब आऊँगे किसानों के बीच में और मैं अपनी बात बताऊँगे। ऐसा ना हो 50-100 आदमी हो यहाँ से फिर नु कह दे तो छुप के फैसला कर लिया, मगर सभी किसान आवे, सभी अपनी राय दे, अगर सब सहमत हो गए तो हम भी सहमत है, तो इसमें मेरी तो गलती कुछ नहीं। तो हमें नू ही नहीं पता यार कल खाप चौधरी की बेइज्जती किसने करवाई या मैं तो अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा है, और पता नहीं महसूस कर रहे कि नहीं कर रहे, मैं तो अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा। कल के इनके या उटिंगबाजी देख कर नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा, इनका पता नहीं है और कर रहे कि नहीं कर रहे। मतलब 75 करोड़ पहले 100 करोड़, अब जब जिले के अधिकारी के साथ साफ बात हो गई, फिर उनसे बड़ा कौन अधिकारी, उसके ऊपर किसने मतलब ऐसा राजनीति आपको लगती है? क्या इसमें कोई राजनीतिक पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट भी हुआ क्या? ये बता सके राहुल भाई जी, हम खुद बता रहे, हमारी डीएम साहब से बात हुई, एक तो सुनी हुई हो, उन्होंने हमारी 100 करोड़ की दिसंबर लोग हाँ भर ली, ठीक है जी। बाकी मान्य हुआ होगी जो हमारे किसान राज्य हुए, हमारे किसान अगर हाथ हलान लगे मानते नहीं तो हम भी नहीं मानते, यह तय हुई थी वहाँ से, कोई फैसला नहीं हुआ था वहाँ से। और कल फिर ये 12-14 आदमी कमेटी अलग होगी, वे अलग निर्णय लेकर आए। वहाँ अपना हुटिंगबाजी भी देखी होगी, खाप चौधरी के खिलाफ भी लोग बात कुछ बोलते हैं देखे होंगे। जो हमारी समझ में मैटर नहीं, आज भी कोई बात तय होगी थी, फिर नवे सिरे तट के बात क्यों चली या कल, यह नहीं समझ में बात आ रही। नरेश टिकैत जब कल पहुँचे तो वहाँ ये कहने लगे कि भाई जो बाबा जी तय कर देंगे, यहाँ सब लोगों को मान्य है, तो वहाँ लोगों ने हुटिंग की, नहीं होगी मान्य नहीं होगी, तो फिर उससे वो नाराज़ भी हुए। फिर कहा कि भाई आप लोग हर गांव के हिसाब से, जाति के हिसाब से आदमी एक जगह कमेटी बना लीजिए और वो जाएगी, कमेटी बैठ के बात करेगी, जो वो कमेटी फैसला लेगी वो मान्य होगा। क्या आपको लगता है, क्योंकि बात आपने कहा आप यहाँ श्याम सिंह, आप लोग, रविंद्र बाबा और 3-4 लोग आप जो थे वहाँ पर, उसमें नरेश टिकैत भी थे क्या डीएम के साथ में बैठक में? ना, हमारे साथ नरेश टिकैत नहीं थे। आपने बताई थी ये बात नरेश टिकैत को भी कि भाई हमारी ये बातचीत डीएम से हो गई? हमारी बात नहीं, मैं तो जैसा वहाँ से गया, मेरी तबीयत ख़राब थी, आप होंगे उस टाइम पर वहाँ से जी भी, उन्होंने माइक लेकर कमेटी बना ली थी, कमेटी वहाँ भेज दी थी। मुझे इतनी वही नहीं थी, तबीयत ख़राब थी, ज़्यादा मैंने बता दूँ हमारी मीटिंग हो रही, अब मतलब ये था ही नहीं भैया, ये तो मैं सोची मगर ये हटके कमेटी क्यों बनवाई जी, कोई बात तय होगी थी कल, डीएम साहब को आना था 4 बजे, और हटके पता नहीं। फिर इसमें भाई हम कुछ कह नहीं सकते कि ये थी रही बात नरेश टिकैत के, हमारे आदर्श है, बड़े हैं, हम सम्मान करें उनका, और मैं बात भी सुलझी करे, आदमी ख़राब भी नहीं है नरेश टिकैत का, आदमी ख़राब बढ़िया आदमी, सुलझाए आदमी, सुलझाने की बात करे। पर कल पता नहीं हो कि साहब ये हुटिंगबाजी से क्यों हुई क्यों नहीं, मैं तो अपनी बेइज्जती में आना सारे खाप चौधरी हो गया, और कहता मेरे पे किसी का फ़ोन आने कि हमारी बेइज्जती होगी, मरम्मत तो करिए 1-2 के दौरा फ़ोन, मगर मतलब खाप चौधरी सारों की बेइज्जती है इसमें, बल्कि भैंसवाड़ तो सोगिंदर का फ़ोन आया, तो अभी कहता बेइज्जती, और का फ़ोन आया नहीं मेरे पे किसी का बेइज्जती हुई मेरी, इन 2 के ही फ़ोन है, ये हमारे आपस में संपर्क, ये पता नहीं से बेइज्जती महसूस मान ले कि नहीं मान ले। अब धरना चल रहा है, वहाँ बैठे किसान, रात वो कह गए कि भाई हम लोग तो उठेंगे नहीं जब तक संपूर्ण भुगतान होगा नहीं। अब 100 करोड़ पे बात जब आती, जब किसान मानते, लेकिन यहाँ तो पहले ही अब किसान कह गए कि भाई मिल चले या ना चले, क्योंकि गन्ने की भुगतान की समस्या इसलिए ज़्यादा बड़ी हो गई क्योंकि आगे उनको गन्ना डालना भी उसी मिल में है और मिल है अब बंद। तो इसका रास्ता क्या लग रहा है आपको? रास्ता तो मैं काट देंगे जी, हमने मिल बंद करा, हमने रास्ता मिल बंद नहीं करा, हम तो सोसाइटी में बैठे थे, 25 और 50 करोड़ हमने ले भी लिए थे, 25 हो रहा है रे बल्कि में ही, मैं खाते में शायद आज गेर दियों छुट्टी है, 25 में सोसाइटी में जो हम धरना दे रहे थे वहीं आ रही 25 भी,
बाकी जो देंगे देंगे। नहीं, हम तो सोसाइटी में धरना दे रहे थे, संजीव ने मिल बंद कराया था। इस बात को तो बता, हमने तो मिल बंद नहीं करा। उसने सही सोच के कराया, गलत सोच के कराया। पहले कल सही सोच के कर रहा था ना, कल नू कह रहा था, तुम भी सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे। अब काम तो गलत रुक रहा ना, हम गलत बता रहे ना सही बता रहे। मैं ही गलत बता रहे जिन्होंने रोका था, मैं ही सही बता रहे जिन्होंने रोका था। ना हमने रोका ना हम सही गलत बता रहे। हम तो किसानों गेल है, जैसा भी मैं फैसला ले पेमेंट हमारा भी है, बीसी मिले किसान ऐसी मिले हमारा गंडा जा, हमारा पेमेंट रुक रहा। अब चौधरी जाएंगे वहाँ पे उस धरने पे जो धरना चल रहा है अभी? मैं नहीं जाने का, मैं तो अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा, मैं नहीं जाने का, और का मुझे पता नहीं। तो अब मतलब दूसरे आपकी बात हुई, रविंदर चौधरी से भी बात हुई, आपकी शौकिंदर अब्बा से हुआ आज बात, तो वो भी कह रहे हैं कि भाई नहीं जाएंगे। शौकिंदर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहता हम तो जाने के नहीं। शौकिंदर से हुई, ये रविंदर से भी हुई थी, वो भी कहता हम तो जाने के नहीं। मगर जाओ क्यों, खूब जाओ, बेइज्जती करवाया के लोगों की, सारे खापसे उधर की बेइज्जती करवाया के, रुको क्यों जाना चाहिए तो मैं वहाँ से ना। और समर्थन दे दिया श्याम सिंह चौधरी ने, गठवाड़े खाप का समर्थन दे दिया, समर्थन दे दिया उनका। उसका समर्थन होना चाहता, समर्थन धर का मंदिर इसमें मील में, वो अपने धरने को लेकर चले गया तहसील पे। ये तो जब समर्थन दे रखा था इन्होंने, उसकी गेल गेल वहाँ जाते तहसील में, और उस बात को ये सही नहीं मानना थे तो अपने घरों जाते। वो तो तहसील में जा लिया, ये मील में बैठ गए। 2 दिन पहले ही लोग नु कह रहे थे 2 धरने गलत संदेश जा रहा है, और 2 धरने खुद देख रहे। तो मेरी तो यार राजनीति तो परे है, दिमाग मेरा दिमाग में काम करने रहा, वो तबीयत खराब है या कि तो इसमें राजनीति चल रही कि नहीं। हमें तो ऐसा लग रहा यू किसानों का पेमेंट ना लेने का मुद्दा छोड़ के अपना नू दिख रहा, तू ऊंचा कौन सा है, बड़ा कौन सा है भाई, उसके हिसाब से फैसला ना हो जा, उसके हिसाब से ना फैसला हो जा। एक दूसरे को नीचा दिखाने की आदत पड़गी दिख है। और मेरे अंदर यह है नहीं पत्रकार भाई, कभी देखियो तो मीटिंग में भी नहीं जाया करता मैं, तो मीटिंग में भी नहीं कह रूपा दूसरे को ले जाओ। और मेरे कुछ अध्ययन को नू होगी, उसे नीचा दिखाओ, उसे नीचा दिखाओ, उस तक क्यों फैसला हो गया, उस तक क्यों फैसला हो गया, पता नहीं क्या चल रही। मुझे तो लग रहा है पेमेंट दिवाने का मुद्दा नहीं है, यूँ अपना चमकने का मुद्दा है, मैं ऊपर कुकर जाऊँ, यूँ चल रहा। बिल्कुल, यहाँ देखिए ये बड़ा सवाल जो है कहीं खड़ा भी हो रहा है कि आखिर ये भुगतान का मुद्दा बन भी रहा है या फिर कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां कोई सेक रहा है। क्योंकि जिस तरह से बाबा जी बता रहे हैं कि यहाँ पर 100 करोड़ की बातचीत जब जिलाधिकारी के सामने हो चुकी, तो फिर वो कल कमेटी क्यों बनाई गई, नरेश टिकैत जी ने क्या बातचीत पहले जिलाधिकारी से की थी, या फिर वो अपनी तरफ से इस पूरे मामले को अलग तरीके से सुलझाना चाहते थे। और जब 100 करोड़ रुपए देने के लिए मील के अधिकारी जिलाधिकारी के साथ कह चुके थे, उसी के बाद जिलाधिकारी ने कहीं आश्वासन भी दिया होगा, लेकिन अब फिर वो बात 100 से 75 करोड़ क्यों आ रही है, और क्या इस पूरे मामले में जो चौधरियों को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा, ये क्या जानबूझकर हुटिंग की गई। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो गुत्थी है वो एक के बाद एक उलझती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो गन्ना किसान का है, जिसका भुगतान शुगर मिल पर रुका हुआ है। और इस पूरे भुगतान के बीच शुगर मिल मालिक को भी नुकसान है क्योंकि उसकी फैक्ट्री बंद है, और दूसरा बड़ा नुकसान किसानों को है। लेकिन क्या इस राजनीतिक पूरी रोटियां सेकने में किसी को फायदा हो रहा है, ये अभी गुत्थी उलझी हुई है। लेकिन धीरे धीरे चलेंगे, कुछ और चौधरियों से भी समझेंगे बातचीत आखिर क्या इस पूरे मामले में राजनीतिक हो रही है। मेरे सहयोगी ऋतिक के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।